आसनसोल लोकसभा केंद्र के टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जमुड़िया के नीघा क्षेत्र में जमुड़िया के टीएमसी प्रत्याशी हरेराम सिंह के समर्थन में एक सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। यहां पर हरेराम सिंह सहित इस क्षेत्र के तमाम टीएमसी नेता और बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। इस दौरान यहां शत्रुघ्न सिन्हा का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 2014 से चल रही है। उन्होंने अब तक कई वादे किए हैं, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। सबसे अंतिम जो गारंटी की बात उन्होंने कही थी वो महिला आरक्षण की बात। परसों महिला आरक्षण बिल जिसे विपक्ष के विरोध के चलते पास नहीं करवाया जा सका। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्र की सरकार कोई बिल लाई और उसे पास नहीं करवाया जा सका। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ये बहुत बड़ी असफलता है और उन्हें विपक्ष का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि विपक्ष नेताओं द्वारा अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफा की मांग नहीं की गई है। इसके साथ ही टीएमसी सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे और किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाए अगर उन्हें महिला सशक्तिकरण की इतनी फिक्र है तो। साथ ही उन्होंने इस विषय में और क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो कहां जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, किए जाओ, बताए जाओ। इसलिए दौड़ के फरियादी अब कहां जाएंगे, उसका जवाब एक ही है, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, आयरन लेडी। मैं तो कहता हूं सब लोगों से कि क्यों इतना षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हो। पहले भी तुमने देखा है कितना तंग करने की तुमको कोशिश की। आप कभी कहते हो अपमान कर दो दीदी, वो दीदी, तब अपमान नहीं होता महिला का। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री, हमारे लोगों की मां, बहन और दीदी, उनको आप कह रहे हो दीदी और दीदी, मजाक उड़ा रहे हो, मखौल कर रहे हो। आज आप कहते हो भारत के राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं अपमान है। ये भारत के राष्ट्रपति का अपमान बंगाल में क्या हुआ, कहना कुछ नहीं हुआ था, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि बंगाल में अपमान किया गया। बड़ा अच्छा, और राष्ट्रपति जी का हम बहुत आदर करते हैं। हम सबके राष्ट्रपति हैं, क्षमा चाहता हूं, राष्ट्रपति हैं, बहुत आदर करता हूं उनका, हम सब करते हैं। लेकिन कोई पूछे तो प्रधानमंत्री साहब से कि जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था तब आके तथाकथित उद्घाटन, तब मोदी जी अकेले क्यों आए थे, हमारे राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया था उसमें, तब अपमान हुआ नहीं हुआ। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था आधा अधूरा, बहुत लोगों ने कहा था, शंकराचार्य के लोगों ने भी कहा था अभी मत कीजिए, अभी तैयार नहीं है, अधूरा है। उस समय किया, आपने अपने मित्रों को बुलाया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया, बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया, क्रिकेट के खिलाड़ियों को बुलाया, लेकिन उस वक्त आपको राष्ट्रपति महोदया की याद नहीं है। क्या वो बात सही थी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए था। सबने देखा आडवाणी जी के यहाँ जब हालचाल पूछने गए थे आप, तो आडवाणी जी के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए थे, दूसरे गृह मंत्री जी बैठे हुए थे, और हमारे राष्ट्रपति महोदया कितनी अच्छी हैं और वो खड़ी थी वहां। दुनिया ने देखा है या आप इसको कैश करना चाह रहे हो। एक कहावत है और सही कहावत है, जीसस की किताबों में पाएंगे। जीसस ने कहा था किसी को अपराधी मान के किसी पे तुम पत्थर फेंकना चाहते हो तो पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद कोई पाप ना किया। अपने गिरबान में तो देखो आप क्या कर रहे हो। आपको ममता जी की खामियां नजर आ रही, जिसमें ममता जी का कोई दोष नहीं है, और इस बात को आप इलेक्शन इश्यू बना रहे हो। आप देखो तो सही, दीदी क्या बंगाल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद
आरजी कर मेडिकल कॉलेज से पहले संदेश खाली का मामला है। संदेश खाली का मामला, जिस तरह एक्सपोज हुए वो लोग, जिस तरह उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वह स्टिंग ऑपरेशन बहुत जबरदस्त था। उसके लिए मैं अभिषेक बैनर्जी को और टीएमसी के लोगों को दाद देता हूं कि ऐन वक्त पे सबकी आंखें खोल दी और उनको एक्सपोज कर दिया। बाकी और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर आरजे कर मेडिकल कॉलेज, बहुत जघन्य मामला, बहुत निंदनीय, बहुत शर्मनाक, बहुत दर्दनाक, नहीं होना चाहिए। हमारी माँ बहन बेटी का साथ नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। लेकिन उसके लिए दीदी जिम्मेदार, उसके लिए पूरे बंगाल में दीदी जिम्मेदार। आपने उसका इलेक्शन का बहाना, इलेक्शन को समझते हुए कि इलेक्शन आने वाला है तो दीदी के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। दीदी ऐसा करेंगी और करके बहरहाल उसका भी जवाब मिला और उसका मिल जाएगा, क्योंकि आसनसोल के लोग और हमारे हरिराम सिंह जैसे दबंग लोग आपके चहेते, आपके लोकप्रिय, बहुत उस दौरान बोल रहा है कि यहाँ पे बंगाल के मुख्यमंत्री एवं बंगाल के जितने सांसद विरोध किए और महिला विरोधी सरकार है ये, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, बीजेपी को किसी तरह तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करना है। महिला विरोधी यदि बंगाल रहता तो चीफ मिनिस्टर महिला नहीं रहती, और महिलाओं के लिए इतना स्कीम सरकार लाई है वो नहीं लाती। इसलिए वो तो स्टंट है। अभी सामने इलेक्शन है, इलेक्शन में जितना उनको प्रचार करना है वो करेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मोदी जी जहाँ सभा में जा रहे हैं, उनके मंत्री जो जा रहे हैं, उनके नेता जो बड़े बड़े आ रहे हैं, वो सारे बोल रहे हैं एक ही बात कि जिस तरीक़ा से महिला विरोध हुआ है, महिला बिल का विरोध किया गया है, इससे काफ़ी दिक्कत होगी काफ़ी महिलाओं को पूरे देश भर में। राजकुमार दास, देखिए जुमलाबाज सरकार है, उसका बात का हम लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं। जो उन्होंने बिल लाया था उसमें त्रुटि था, इसलिए विरोधी दल उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। उसमें भी उनका राजनीति था, इसलिए उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इलेक्शन में महिलाएं हम लोगों के साथ हैं। अच्छा, अभी घर घर में घूम कर ये लोग 3000 रुपया का भी पर्चा भरवा रहे हैं, जिस पर्चे में बोला जा रहा है कि 3000 रुपया देंगे और सभी युवाओं को और महिलाओं को। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पेपर हम लोग तो देखे हैं ना, दिल्ली में भी 2500 रुपया वो बोले थे देने के लिए, आज तक नहीं। दूसरे स्टेट में भी बोले थे देने के लिए, नहीं दिए। इसलिए झूठा प्रचार करके वोट लेना चाहते हैं। वो जानते हैं कि महिलाएं जो है तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए वो झूठा प्रचार कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।